नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ये बैक साइड वाले गार्डन में। तो यहाँ पर जो है आज मैं सुबह से साफ सफाई कर रही हूँ। 2 बार मैंने मच्छर लोशन का छिड़काव किया अपने ऊपर, क्योंकि मच्छर काटते हैं तो बहुत ही ज़्यादा व्यथा होती है और बड़े छछरे पड़ जाते हैं। लेकिन काम करना है तो अब इन मच्छरों को देखूँगी या इनसे डर के भागूंगी तो कोई काम नहीं बनेगा। आप देखिए, मैंने इतना सारा जो है इतना ये गार्बेज निकला है और मैंने जो है बहुत सारा जो है संभाल करके रखा कि कुछ नुकसान न हो। और बहुत सारे जो है आइटम सामने के गार्डन में ले गए और बहुत सारा इतना कचरा निकला है। अभी कचरा नहीं, हमारे लिए तो खजाना है भाई। मेरे लिए तो ये एक अनमोल खजाना बन करके तैयार हुआ। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर अब वर्टिकल गार्डन ही बना करके रखूँगी, लटकते हुए या ऊंचाई पर। नीचे ये मिट्टी का गार्डन है। मैंने तो सोचा था मिट्टी का गार्डन रहेगा तो बढ़िया शीतलता मिलेगी पौधों को और अच्छा रहेगा। मिट्टी तो मिट्टी ही होती है, हमारी पूजनीय। तो ये देखिए इतना बड़ा ये केचुआ, यहाँ पर कोई पॉट रखा था तो उसके नीचे था, तो इनको मैंने पाल रखा। यही एक है कि पाल रखा है भाई। जब इनके बिना हमारा जो है गार्डन अधूरा है। तो देखिए ये गेंदे के पौधे में इसको डाल करके इसको ढके दे रहे हैं मिट्टी से। भैया खाओ पियो मौज करो। लेकिन इनको ऐसे सूखी मिट्टी में डाल देने से कुछ नहीं होता। जो किचन वेस्ट होता है उसको इनके किनारे किनारे दबा देते हैं, तो उसको ये खाते हैं, अपना परिवार भी बढ़ाते हैं और मिट्टी भी भुरभुरी बनाते हैं। तो सुबह से तो बादल थे, लेकिन अभी हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो गई है। मिट्टी सुखाना है, मिट्टी फैलाना है, बहुत काम करना है, तभी तो सर्दियों के गार्डन की तैयारी कर पाएंगे। तो ये देखिए हमारा मिट्टी का पॉट, इसमें एक मिर्ची का पौधा लगा था, कुछ मिर्चियाँ निकली, मुट्ठी 2 मुट्ठी। उसके बाद से जो है इतनी ज़्यादा छाँव हो गई थी कि बेचारे को जो है पनपने के लिए टाइम ही नहीं मिला। अब इतना सारा गार्बेज है तो इसको भी ठिकाने लगाना है। और बोरी ये मोड़ी हुई है, लेकिन इसको पूरा खोलना पड़ेगा तब जा करके काम चलेगा। और वो बोरी किचन वेस्ट की तैयार हो गई, इसको भी पलट कर सुखाना है। तो मैं बड़ा सा आज शाम मीटिंग में हमारे जब हस्बैंड ड्यूटी से आ जाएंगे तो उनसे 2 मीटर का तिरपाल मंगाऊंगी, जिसमें मुझे सुखाने उखाने के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। अब जमीन में डाल दूं, बारिश होने लगे तब तो मेरे लिए बड़े ही भागम भगाई का खेल हो जाएगा। मैं अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही हूँ कि मैंने कहीं बेल के बीज डाले थे, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैं उनकी तलाश में रहती हूँ पर कहीं दिखे नहीं हैं अभी तक। 4 से 20 बेल के भी डाले थे। तो दोस्तों देखिए, अब ये गार्बेज नहीं, हमारे लिए भरपूर सोना है। अभी इसको भर देंगे, 1 महीने तक ये रखा रहेगा और इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए ये चावल की बोरी थी, जो स्टीम्ड राइस आता है उसकी बोरी थी, उसमें मैंने कूड़ा कचरा भर करके ये तरोई के बीज लगाए थे। सब कुछ आपके साथ शेयर किया है, कुछ भी जो है अननोन नहीं है। और देखिए कितनी बार मैंने तरोइयाँ तोड़ी हैं। और ये देखिए 1 2 और वो साइड में लगी, वो दिखेगी ही नहीं, 3 तरोइयाँ इसमें लगी हुई हैं। तो इस तरह से 2 तरोई की सब्जी में तो हमारा अच्छा खासा काम निपट जाता है। ये देखिए ये बांस खराब हो गया है, तो मैंने एक लोगों से कह दिया है कि मुझे एक आयरन का जो है हैंगिंग जो है एक बना दो। तो फिर उसमें जो हमारे पौधे लटके और ये जो है टूट गया है, पड़ोसी की दीवार में टिका हुआ है, तो इसको भी हटाना ज़रूरी है। तो 2-4 दिन में थोड़ा सा सूख जाए तो इसको हटाएंगे और एक अच्छा सा जो है हैंगिंग अपने यहाँ बनवा लेंगे, क्योंकि रोज रोज की झंझट खत्म। बांस लाओ, रस्सी लाओ, ये लाओ, मक्का लाओ, ढमका लाओ, सबसे फुर्सत। ये देखो सब ऑर्गेनिक का कमाल है। और इनको देखो ये नीचे ही गिर गए, भंवरा था। यहाँ की सब ये सड़ गल करके पटरियाँ जो टूट फूट रही थी, तो इनको भी ठिकाने से लगाया। देखिए ये बोरी है, 25 किलो का कट्टा है और कम से कम नहीं तो 5 किलो तरोइयाँ हार्वेस्ट की है, जो मैं एक ईमानदारी से बता रही हूँ। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। इसको भर देंगे इसी में और ये सब सड़ गल जाएगा। जो नहीं सड़ेगा गलेगा उसके लिए फिर डिकम्पोज़र रहेगा, तो डिकम्पोज़र डाल करके, डिकम्पोज़र मीन्स दही गुड़ का घोल है तो हमारे यहीं आसपास। वो देखो इतना खाना रखा है हमारे पौधों का। क्या हमारे पौधों का किचन भी कोई गड़बड़ नहीं है? तो देखिए नीचे में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल करके, भी ज़्यादा नहीं, मिट्टी तो बर्बाद ही नहीं करनी, बहुत सारा। ये देखिए ट्रैंगल हार्ट क्या बोलते हैं इसको, कौन सी घास है राम जाने, ना मालूम कितनी हो गई थी। लालच बुरी वाला है, जहाँ देखो वहीं पहुँचते चलो, जहाँ देखो वहीं पहुँचते चलो। तो अब परिणाम तो हमको ही भुगतने होंगे। देखिए मिर्चियाँ लगी हैं तो इनको भी तोड़ ले और हमारा जो है भरना भी शुरू करेंगे। और कुछ नहीं, बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते चलेंगे बस।
बाद में तो ऊपर मिट्टी भरेंगे ही, बिना मिट्टी के काम कहाँ चलेगा। और एक ही बोरी में इसको भर करके हम पूरा रख देंगे। तो ये देखो बहुत बड़ा अजवाइन का ये पौधा है। और ये देखिए ये भी है कि इसको हटाना था, तो इसकी जो ब्रांचें हैं उनको तोड़ करके रख लेंगे, तो ज़मीन में लगा देंगे जा करके ज़मीन वाले गार्डन में। और ये भी एक हैंगिंग प्लांटर ही था, तो कुछ ब्रांचें इनको तोड़ ले रहे हैं, कोई मांगेगा उसको भी दे देंगे। और मैं तो देते भी रहती हूँ, जो किसको ज़रूरत होती है तो मैं कभी नाक नहीं छोड़ती कि कुछ देना है। कोई मुझसे मांगता है तो मुझे खुशी की अनुभूति होती है कि हमारे पास है, तभी तो उसने हमसे रिक्वेस्ट की। तो ये देखिए इसमें कुछ सर्दी का पौधा लग जाएगा। बहुत सारे गमले इधर से ले गए हैं, बाहर सामने साइड में गेंदा और इसके लिए गुलदाउदी के लिए, और विंटर की जो है पौधी लगानी है, पौध में सारी सीडलिंग लगानी है, तो सब इसमें जाता जाएगा और बढ़िया बनता जाएगा। ये इसमें धूप नहीं लगनी चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे। और जो है ये सड़गल करके बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और बारिश में नहीं रखेंगे और 2-4 दिन में जो है सब चक जाएगा। ऊपर से सूखी मिट्टी डाल देंगे और नीचे तक पहुँच करके सब कवर कर लिए। प्रेजेंट टाइम में इस तरह से ये हमने कटिंग की है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम फट से जो है इस तरह की एक बोरी उठाएंगे और मुट्ठी मिट्टी डाल करके इसको भरते जाएंगे और दबा करके भरते जाएंगे। और इतनी ह्यूमिडिटी है कि इसका बोरी का मुंह बांध देंगे, तो ये आज भरेंगे परसों दिखा देंगे आप लोगों को कि कितना पिचक गई है। देखिए ये सब जो है पूरा कचरा हट जाएगा। ज़मीन में जो है ये सब फूलों के पौधे निकाले हैं। ये गणेश बेल है, निकाली है। गणेश बेल में रोग लग गया था, फ्रंट गार्डन में लगी हुई थी, तो उसको निकाले। जो भी लकड़ियाँ हैं उसको भी जो है अंदर अच्छे से सड़गल जाएंगी। ये देखिए ये हमारे पर्सलेन का जो है एक पौधा निकाला है। गार्डन का ही गार्बेज गार्डन को ही समर्पित हो जाएगा और खूब बढ़िया जो है ये खाद बन करके तैयार होगा। एक सीमेंट की बोरी है, अभी ठंडक है, ठंडक में उतनी जल्दी नहीं खराब होती है, लेकिन गर्मी में बोरियां खराब हो जाती हैं, चाहे चावल की हो चाहे सीमेंट की हो, सब खराब हो जाती हैं। वो देखिए सब खराब हो गई हैं। ये है तो इनके धूप सहने की क्षमता है। ये टोटल बिल्कुल खारा सोना है हमारे लिए रखा है। इसको जो है पलट करके सुखा करके और इससे आधी धान की भूसी मिला करके इसको जो है साइड से रख देंगे। कहीं कुछ कोई लकड़ी हार्ड थी तो हमारे हाथ में लग गई है, लगते रहता है, ये सब होता ही रहता है। गार्डनिंग करके इन सब चीज़ों से अननोन हो ही नहीं सकते हैं। और धूप भी निकल रही है, मुस्करा रही है, तो उनको लगता है बोरी पूरी खोलनी पड़ जाएगी। थोड़ा सा घुमाए रहेंगे बस। ये देखिए चौलाई निकाले, कल शाम में चौलाई हार्वेस्ट की थी और आज मैं इसको अब साइड चेंज करती हूँ, इस साइड आती हूँ और सारा कूड़ा कचरा समेटती हूँ। आज मैंने गार्डन में बहुत सारा काम किया, मुझे बड़ा काम करके यहाँ पर बड़ी खुशी अनुभूति होती है कि आज मैंने इतना सारा काम अपने गार्डन में किया है। तो अब ये देखिए दोस्तों, घर के बगल से हमारे रोड है तो आवाज़ें आती रही होंगी, सबको माइंड न करना। और पड़ोसी के बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी भी आवाज़ें आ जाएंगी तो ये देखिए अब इतना सारा क्या करूं। ये चेन प्लांट है और किसी को दूँ तो उसको अब अभी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ कोई हमारे ताक पर बैठा है कि मैं इनको निकाल करके झट से उनको दे दूँ। ऐसा करने से देखिए सारा गार्बेज इसी में समा गया। ओ माय गॉड, ये देखिए तो सारा गार्बेज मैंने इसमें भर दिया, गार्डन का गार्बेज इसमें भर दिया है। और सबको ये वाली घास तो बड़ी हीट होती है, लेकिन अब ये सड़ गल जाएगी। अभी सुबह शाम हो जाएगी तो थोड़ा एक बार अटक पटक मचाएंगे। और ये देखिए ये कंटेनर मुझे खाली करना है, पता नहीं ये कितने साल पुराना होगा, कल्पना ही नहीं कर सकती मैं। और इसमें मैंने जब लॉकडाउन में अनाउंस हुआ था कि स्कूल वगैरह बंद हो जाएंगे, तब मैंने एक छोटी सी पिंक कलर की मैक्सिमम पिटोनिया ला करके लगाई थी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि ये 2019 में मैंने इसको लगाया था, बिल्कुल फरवरी महीने में 2019 में लगाया था। और अब इसको ऐसे ही टोटल नॉर्मल मिट्टी से ही भर के लगाया था, ना कोई खाद, ना कोई पास, ना कोई जानकारी थी इस तरह की।
तो देखिए खस मिट्टी है, तो मैं इसको निकालूंगी और निकाल करके जो है यही मिट्टी इसमें डाल दूंगी। तो देखिए क्या जड़ें हैं, निकल ही नहीं रहा, जड़ों का जाल इस प्रकार बना हुआ है। मिट्टी की ज़रूरत है, इसलिए जो है इसको निकाल रहे हैं कि रखनी वाली मिट्टी जो है इसमें डाल देंगे और ये नीचे तक चली जाएगी। जहाँ 2-4 बार उठेंगे उठक पटक करेंगे ऐसे ही चली जाएगी। तो अभी धूप आ गई है, तो हो सकता है हमारा ये गार्डन भी जो है सूख जाए थोड़ा नीचे, तो शाम मीटिंग झाड़ू वाड़ू लगा देंगे। ये देखिए ऐसे अठक पटक करके निकालेंगे तो भी नहीं निकल पाएगा। जड़ का पूरा पूरा ठूंठ बन गया है, ये देखिए। ओ माय गॉड, ये देखो हमेशा प्राचीन चीज़ों से जुड़ कर के रहना चाहिए। पुरानी चीज़ें तो ज़रूर कलेक्ट करके रखनी चाहिए, ताकि जो है कुछ कहने को जो है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। खाली कर दिया, अब नाटक हो गया है मिट्टी बनाने का। आधा मिट्टी आधा धान की भूसी, उसमें गोबर, भुरभुरी मिट्टी बनेगी। ये देखिए इसमें जड़ें ओहो सब इसमें डाल देंगे और ये मिट्टी भी इसी में भर देंगे। पहले ही भर देते थोड़ा थोड़ा निकाल करके, लेकिन अब आज मुझे गार्डन को अपने क्लीन करना है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ये नहर की मिट्टी है। एक बार मैंने जब शुरुआत की थी पेड़ पौधे लगाने की, तो नहर से भी मैंने मिट्टी मंगवाई थी। टहलने गए, नहर में देखा मिट्टी है तो थोड़ा गया। देखिए देखा, 4 छपटकनी लगाए, आधा फीट से ज़्यादा खिसक गया नीचे। तो सड़ गल जाएगा ये, ऐसे ही चारों तरफ से मिट्टी चली जाएगी और ये चलने गलने का काम शुरू हो जाएगा। अभी तो जो है इसको ऐसे ही रख देंगे, यदि बारिश होगी तो इसका मुँह बंद कर देंगे और इस पर जो है इस तरह का एक ढक्कन रख देंगे ताकि इसके अंदर पानी न जाए। और इसको ऊंचाई पर भी रख देंगे, नीचे भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अब मुझे जो है ये नीचे की सीलन मिटाना है। बारिश होती नहीं, जितनी बारिश होती है थोड़ा सा बरसा गीला हो गया, काई पड़ गई, लेकिन खुल करके बारिश नहीं होती है। तो अब यहाँ पर जो ऊपर का भी सब हटा देंगे ताकि पौधों में धूप का जो है आवागमन बना रहे। अब मुझे इसी तरह से अब इस पर जो अब इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे, अब सिर्फ एक तसला का मतलब 2-4 किलो मिट्टी ऊपर से बना करके मैं इस पर डंके की चोट पर कोई भी पौधा लगा दूँगी। मेरे पास 4 बोरी मटेरियल रखा है कंपोस्ट पलटने का। अब सुबह से धूप होती है, मेरे पास बिछाने के लिए कुछ नहीं है, या तो मैं बोरियाँ काट करके सील करके तिरपाल बना लूँगी, या फिर जो है तिरपाल मंगाऊँगी तो उसी पर फ्रंट गार्डन में सुखा लूँगी मिट्टी को, ताकि जो है जैसे बारिश वारिश हो तो तुरंत तिरपाल को पकड़ करके खींच ले। और ये रहा ये हमारा मिट्टी का गमला, तो इसकी मिट्टी तो देख ही सकते हैं आप लोग किस कदर भुरभुरी है। जी एक समय आने पर ये जो है हमारी धान की भूसी है ये भी मिट्टी में बदल जाती है। कोकोपीट डालो वो भी मिट्टी में बदल जाता है। तो कुछ ये सूख जाएगी तो मुझे पॉकेट में कुछ पौधे लगाने हैं। जो उस दिन मैंने गोभी लगा करके दिखाया आप लोगों को, तभी बहुत सारी जो है सैपलिंग रखी हुई है, समय ही नहीं मिलता है। लेकिन आज मैंने फिर ढूंढ ढांड करके निकाली है। बहुत सारे पैकेट जो रखे रहते हैं तो उन सभी को मैंने निकाला है। तो अब उसको दिखाऊंगी नहीं, लेकिन मुझे लगाना है। तो ठीक है दोस्तों, गार्डनिंग की सफाई करना है और जो भी गार्बेज निकले उसको एक बोरे में भरते रहिए, मिट्टी डालते रहिए, भरते रहिए। एक दिन बिल्कुल ब्लैक गोल्ड मिल करके आप लोगों को तैयार हो जाएगा। और जब तक इस तरह के छोटे छोटे कार्य नहीं करेंगे गार्डनिंग करना संभव नहीं है। कहाँ तक मंगाएंगे बाहर से मिट्टी गोबर की खाद, और अवेलेबल भी नहीं रहती है। किसी से भी कहोगे तो वो मुँह भाव सिकोड़ करके अरे इनको कौन ला करके देगा। तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया, आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।